वेल, स्टॉक मार्केट में जो भी बिगिनर्स आते हैं उसे चार्जेज और टैक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं ब्रोकर कितना पैसा डीमैट अकाउंट से काटता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रोकर उसके डीमैट अकाउंट से पैसा चोरी कर रहा है, या ब्रोकर बिना बताए कभी 50 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये या उससे भी ज़्यादा काट लेता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ब्रोकर कितना चार्जेस या टैक्स या फिर फ़ाइन लेता है। आज के इस वीडियो में हम एंजल वन के बारे में बात करेंगे कि एंजल वन कितना चार्ज लेता है, कितना ब्रोकरेज लेता है और कितना पेनल्टी लेता है। इसी को आज हम देखेंगे। और हम आ गए हैं अभी एंजल वन के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है, angel1.in पर। और यहाँ पे हम प्राइस के सेक्शन पे आ गए हैं और यहाँ पे देखते हैं कि चार्जेस कितना है। ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे दिख रहा है सबसे पहले कि 0 रुपये ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी ऑन नो हिडन चार्ज, ठीक है। इक्विटी डिलीवरी में कोई भी हमको ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको देना पड़ेगा वो रेगुलेटरी चार्ज देना पड़ता है। और फिर 0 रुपये ब्रोकरेज है फॉर फर्स्ट 30 डेज इंट्राडे एफएनओ, और फिर करेंसी कमोडिटीज़ में आप ट्रेड करते हैं पहला 30 दिन। उसके बाद यहाँ पे है दूसरा कि 0 रुपये इंटरेस्ट ऑन मार्जिन ट्रेड फंडिंग फॉर 30 डेज। मार्जिन पे जो भी ट्रेड होता है इसमें एंजल वन में आप वो फैसिलिटी मिलता है, तो 30 दिन तक उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इक्विटी में टोटल ब्रोकरेज, ये तो हम 30 दिन का बात कर रहे हैं, 30 दिन फ्री में मिल रहा है, यहाँ पे भी 30 दिन मिल रहा है। लेकिन 30 दिन के बाद क्या होने वाला है, देखो इक्विटी की बात कर रहे हैं। ब्रोकरेज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट यानी कि आप जो डिलीवरी में लेंगे वो उनमें 0 ब्रोकरेज लगेगा, और इंट्राडे में आपको 30 दिन तक 0 लगेगा। और 30 दिन तक 0 कहने का मतलब कि देखिए 500 तक आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर जब 600 ब्रोकरेज आप जनरेट कर देंगे तो आपको 100 रुपये का वहाँ पे चार्ज लगेगा, ठीक है। और 500 के बाद आपको यहाँ देख रहा है कि 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, या फिर 0.03% विच एवर इज लोअर। या तो आपको 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लगेगा और या फिर 0.03% कैपिटल का, इन दोनों में जो भी कम रहेगा तो वो आपको एक चार्ज लगेगा, ट्रेडिंग चार्ज। उसी तरह अगर फ्यूचर में देखेंगे, इंट्राडे का बात कर रहे हैं, अब फ्यूचर में देखें तो 30 दिन के लिए तो फ्री है 500 रुपये तक, लेकिन 500 से ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको 20 रुपये पर एग्जीक्यूट ऑर्डर आपको पे करना पड़ेगा, या फिर 0.25%। इन दोनों में जो भी कम होगा वो आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग में देख लेते हैं कि ऑप्शन में भी 30 दिन के लिए फ्री है 500 रुपये तक। 500 रुपये से अगर ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, या फिर 0.25%। इन दोनों में जो भी कम होगा वो आपको पे करना होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका ब्रोकरेज, यानी कि एंजल वन को कितना पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि रेगुलेटरी को कितना हमको पे करना पड़ेगा। रेगुलेटरी यानी कि जो इस पूरे मेंटेनेंस करने के लिए जो लेता है चार्जेस, उसको पे करना पड़ता है, रेगुलेटरी इसे कहते हैं। उसमें ट्रांजैक्शन चार्जेस, तो एनएससी का ट्रांजैक्शन चार्जेस ये बहुत कम होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एक डीपी चार्जेज होता है, डीपी चार्जेज हम शेयर्स जब भी डिलीवरी में लेते हैं तो उसे रखना पड़ता है, तो उसका हमें 20 रुपये लगता है, ठीक है। वो सेलिंग के समय ही लगता है और उसके बाद नहीं लगता है, बाइंग के समय नहीं लगता है। 20 रुपये जब आप बेचेंगे जितने भी शेयर्स को, तो आपको 20 रुपये चार्ज लगेगा। बाकी इंट्राडे में आपको डीपी चार्ज नहीं लगता, फ्यूचर में भी नहीं लगता, ऑप्शन में भी नहीं लगता है। एसटीटी देखने वाली बात है कि एसटीटी टैक्स जो है आपको बाइंग और सेलिंग दोनों लगता है जब आप डिलीवरी में ट्रेड कर रहे होते हैं, डिलीवरी में यानी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो 0.1% बाइंग के समय लगता है और 0.1% सेलिंग के समय लगता है, जो कि ज़्यादा है, ठीक है। उसी तरह अगर इंट्राडे में देखा जाए तो यहाँ पे बहुत कम है, 0.25 सेलिंग में, सिर्फ सेलिंग में। यहाँ पे बाइंग में भी है, ठीक है। और फ्यूचर में देखा जाए तो ये मिनिमम है। फिर जीएसटी हमको 18% लगता है। हम यहाँ पे जो भी चार्ज जैसे हम ब्रोकरेज पेमेंट पे कर रहे हैं एंजल वन को, ठीक है, या रेगुलेटरी को उसका चार्ज पे कर रहे हैं, तो उसमें जो है हमको जीएसटी भी पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। जीएसटी हमको उन पर 18% टैक्स करना पड़ता है। इस चार्ज, टोटल चार्ज को जब जोड़ते जितना अमाउंट था उसका 18% हमको गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ता है। और फिर स्टाम्प ड्यूटी देख सकते हो, ये सब बहुत मिनिमम है, इस पर ज़्यादा पैसा नहीं है, वो 1 रुपये 2 रुपये ही चार्ज होता है। सेबी चार्जेज
देख लेते हैं यहाँ पे 10 रुपये पर करोड़, मतलब 1 करोड़ का आप टर्नओवर करेंगे तो 10 रुपये का चार्ज आपको सेबी का लगेगा, ठीक है। क्लियरिंग सब में 0 है, इसका आपको चिंता नहीं है। फिर अब ये हम देख लिए कि स्टॉक्स में मतलब अब करेंसी में देख लेते हैं कि करेंसी में कितना ब्रोकरेज लगता है। पर इसमें भी वही है कि पहला 30 दिन के लिए 500 रुपये तक आपको फ्री में होगा, 500 के बाद आपको 20 रुपये या फिर 0.25% जो भी लोअर होगा। फिर करेंसी ऑप्शन में देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें भी सेम ही है, ये दोनों सेम है, चाहे फ्यूचर में करो या फिर ऑप्शन में करो, ठीक है। और इनका भी यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है। रेगुलेटरी चार्जेस क्या क्या है, ट्रांजैक्शन चार्जेस में आप देख सकते हैं सेलिंग और बाइंग दोनों समय लगता है ट्रांजैक्शन चार्जेस, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ चार्जेज है नहीं। जीएसटी चार्जेज 18% लगेगा और सेबी चार्जेज 10 रुपये पर करोड़, ये बहुत कम इसमें चार्जेज लग रहा है, ठीक है। और इसी तरह कमोडिटीज़ में अगर हम देखते हैं तो कमोडिटीज़ में चार्जेज देखिए उसमें भी वही है, सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पे भी 20 रुपये 0 रुपये 1 महीना तक लगेगा, 500 तक, ठीक है। 500 से जब ज़्यादा हो जाएगा तो आपको 20 रुपये पर ऑर्डर लगने लगेगा, सेम है यहाँ पे भी। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पे अगर देखा जाए तो ये बहुत 0.05% ऑन प्रीमियम है ऑप्शंस में, और फ्यूचर में ये कुछ है, लेकिन ये बहुत मिनिमम होता है, इसमें उतना ज़्यादा चार्जेज नहीं लगेगा, ये बहुत मिनिमम होता है। सीटीसी चार्जेज यानी कि जो एसटीटी चार्जेज होता था वहाँ पे ये यहाँ पे सीटीटी चार्जेज कहलाता है वो, तो यहाँ पे 0.01% ओनली ऑन नॉन एग्रीकल्चर जो कमोडिटी होता है उस पे लगेगा सेलिंग के टाइम में। फिर इसमें ऑप्शंस में भी यहीं पे देख सकते हैं। फिर जीएसटी लगेगा आपको, और स्टाम्प ड्यूटी से भी चार्जेज वो सेम ही है उनमें भी, ठीक है। तो ये हम देख लिए। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके हम देखते हैं कि क्या अदर चार्जेज में पहले देख लेते क्या क्या लगता है। हाँ, अदर चार्जेज ये इंपॉर्टेंट है, एएमसी चार्जेज लगता है एंजल वन में, जो कि अकाउंट को मेंटेनेंस करने का चार्ज होता है, वो सभी ब्रोकर से लेता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि हम यहाँ पे आपके लिए तो नहीं है, नहीं है ये आप एंजल वन फर्स्ट ईयर आपको फ्री में अपना मेंटेनेंस कराता है, एएमसी चार्ज 0 होता है, लेकिन उसके बाद आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी एंजल वन का जो वो होता है एएमसी चार्ज वो लगता है। अब यहाँ पर हम लगभग सारे ही पैरामीटर्स चेक कर लिए हैं। देखो मैंने जो भी चार्जेज होता है वो इन्हीं 5 कैटेगरी में आता है। एक ब्रोकरेज चार्ज हम बता दिया आपको, एक रेगुलेटरी का चार्जेज, और एक पेनल्टी का चार्जेज रह गया। एएमसी चार्जेज हमने बता दिया कि पहला साल के लिए एंजल वन में फ्री है, उसके बाद आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी आपको लगता है, और 18% जीएसटी। पेनल्टी यहाँ पे और देख लेते हैं क्या है पेनल्टी में। पेनल्टी में एक है कि ऑटो स्क्वायर अप चार्जेज। ऑटो स्क्वायर अप चार्जेज होता है कि इंट्राडे में अगर कोई आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको सेम डे में 3:30 बजे से पहले आपको स्क्वायर अप करना रहता है। अगर आप नहीं कर पा रहे उस शेयर को स्क्वायर अप, ठीक है, तो वो एंजल वन खुद से ही जाके उसको स्क्वायर अप कर देगा, और उसके लिए वो जो ब्रोकरेज लेगा वो तो लेगा ही, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर में एक पेनल्टी रुपीज़ लेगा, वो 20 रुपये लेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, जो कि बहुत कम ही है, जो कि ब्रोकरेज के बराबर ही है। लेकिन और सब अगर ऐप में और सब ब्रोकर में देखेंगे तो 50 रुपये 100 रुपये लेता है, लेकिन यहाँ पे 20 ले रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे ब्रोकरेज को एंजल वन के वेबसाइट पे, जो इनका ब्रोकरेज कैलकुलेटर है। सबसे पहले हम इक्विटी में कैलकुलेट कर रहे हैं, इंट्राडे में सबसे पहले कर लेते हैं इक्विटी में यानी और इंट्राडे में, ठीक है। इंट्राडे में हम बाइंग प्राइस है हमारा 100 रुपये, और सेलिंग प्राइस है हमारा 110 रुपये, 110 रुपये, और क्वांटिटी हमारा जो शेयर्स है वो हम 100 ले लेते हैं। अब हम एनएससी में लिखते हैं। अब यहाँ पे कैलकुलेट जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा ब्रोकरेज चार्जेज टोटल कितना लगेगा, कहाँ कहाँ पे वो दिख रहा है। देखो ब्रोकरेज हमको 40 रुपये लग रहा है, इंट्राडे में 20 रुपये पर ऑर्डर लग रहा था हमारा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमको एक ख़रीदने में एक बेचने में 2 ऑर्डर लगाएंगे तो एक ट्रेड पूरा होगा, तो उसके लिए हमको 40 रुपये ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। उसके बाद अदर चार्जेज में देखते हैं 11 रुपये 41 पैसा है, और ब्रेक इवन है 0.51, ठीक है। अब हम उसी चार्जेज का डिटेल में अगर हम देखें कहाँ कहाँ पे वो चार्जेज लगा है,
तो ब्रोकरेज दिख रहा है यहाँ पे 40 रुपये और STT दिख रहा है 2 रुपये 75 पैसा। ट्रांजैक्शन चार्ज 0.68% रुपया। DP चार्ज 0 यहाँ दिख रहा है। स्टाम्प ड्यूटी तो ये सब बहुत कम है। यहाँ पे एक GST चार्जेज दिख रहा है। टोटल टैक्स एंड चार्जेज अगर हम मिला दें सबको तो यहाँ पे दिख रहा है 51 रुपये 41 पैसे। नेट बाय वैल्यू हमारा कितना था, ये जितना भी हम खरीदे थे शेयर्स, ये उनका पैसा कितना उसमें लगा था, तो वो हुआ था लगभग 10,000 रुपये और हमारा अभी का वैल्यू है 11,000 रुपये। ठीक है, तो हमको 1,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि हमको टोटल चार्ज इसमें जो लगा 948 रुपये नेट PNL मेरा हो गया। ठीक है, 1,000 का हमको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसमें से हमारा जो यहाँ पे 51 रुपये 41 पैसे वो कट गए और 948 पैसा ये कुछ हमको प्रॉफिट मिल गया। अब हम इसी को डिलीवरी में चेक कर लेते हैं। डिलीवरी में सेम टू सेम है। हमारा जो बाइंग है वो 100 है और यहाँ पे 110 रख लेते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी में 100 शेयर्स ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे तो हमको ब्रोकरेज 0 लगा। वो क्यों? क्योंकि डिलीवरी में यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि डिलीवरी में कोई भी 0 रुपीज़ ये चार्ज ले रहा है, कोई भी पे नहीं कर ले रहा है, इसीलिए यहाँ पे 0 दिखा रहा है। ब्रोकरेज 0 लग रहा है। सारा जो चार्जेज लग रहा है वो अदर चार्जेज है। यहाँ पे 46.39 ये अदर चार्जेज है। ब्रेक इवन 0.47 है। नेट PNL अगर देखा जाए हमारा तो 953 रुपये 7 पैसे हुए। अगर हम इस चार्जेज का ब्रेक डाउन देखें तो यहाँ पे ब्रोकरेज 0 लगा है। STT CTT 21 रुपये लगा है। ठीक है, डिलीवरी में हमको STT देना पड़ता है 0.1% का और 0.1% बेचते समय, तो दोनों को मिला के 0.2% हो जाता है, जो कि यहाँ पे 21 रुपये दिख रहा है आपको। DP चार्जेज 20 रुपये। इंट्राडे में DP चार्जेज 0 रुपये लगता है, लेकिन यहाँ पे 20 रुपये लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डिलीवरी में ही DPC चार्ज लगता है। और उसके बाद हमको टोटल चार्ज यहाँ पे दिख रहा है 46 रुपये 93 पैसे। या हमारा नेट बाय वैल्यू, बाइंग के समय जो वैल्यू था वो हम 10,000 था, लेकिन जब सेलिंग का वैल्यू था वो 11,000 हो गया, यानी 1,000 का हमको प्रॉफिट हुआ, इसमें कि चार्जेज कट के हमको कितना बचा 953 रुपये। उसी को अगर हम FNO में देख लें तो FNO में फ्यूचर में अगर हम देखें, फ्यूचर में भी हम सेम कर देते हैं। यहाँ पे 100 सेलिंग के समय, बाइंग के समय 110, सेलिंग के समय क्वांटिटी 100। ठीक है, कैलकुलेट ब्रोकरेज करेंगे तो हमको 40 रुपये ब्रोकरेज लग गया। अदर चार्जेज 9 रुपये लग गया 28 पैसे और हमारा नेट PNL 950 रुपये, यानी कि हमारा जो टोटल चार्जेज वो लगभग 50 रुपये लगा है यहाँ पे। ठीक है, और इसी को हम अगर ऑप्शन में देख ले तो ऑप्शन में हम इसको घटा देते हैं, सेम जो सारा पैरामीटर इक्वल कर देते हैं तब, ताकि हमें कंपेरिजन सही से कर पाएँ। इसमें यहाँ पे 100 नंबर ऑफ़ शेयर्स ले लेते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 40 रुपये हमको ब्रोकरेज लगा है। इसमें 26 रुपये अदर चार्ज, जो भी चार्जेज होता है गवर्नमेंट का, तो वो 26 रुपये लगा है, या रेगुलेटरी का चार्जेज मिला के। तो हमारा नेट PNL यहाँ पे 933 रुपये। अगर इस चार्जेज को ब्रेक डाउन करके देखा जाए तो टोटल चार्ज हमको लगा है 66 रुपये। ठीक है, अब देखा जाए इसमें DP चार्ज नहीं लगता है, इसमें ट्रांजैक्शन चार्ज यहाँ थोड़ा सा बढ़ जाता है और DP चार्ज नहीं लगता है। मेरा टोटल टैक्स एंड चार्जेज 66 रुपया हो गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो हमको नेट PNL है 933 रुपये। और हम इसी को देख लिए। अब करेंसी में अगर हम इसी को देख ले तो करेंसी में चार्जेस मिनिमम ही रहते हैं। वैसे हम देख लेते कि कितना आ रहा है चार्जेस, सारा चीज़ कैलकुलेट करके। यहाँ पे 40 रुपये देख ले और 15 रुपये अदर चार्जेज आ रहा है। अदर चार्जेज बहुत कम आता है, ब्रोकरेज 40 रुपये है यहाँ पे। और इसी का ब्रेकडाउन अगर देखा जाए तो फिर इसमें GST 8 रुपये 53 पैसे लग रहे हैं, DP चार्ज 0 लग रहे हैं, स्टाम्प ड्यूटी ये सब बहुत कम लग रहे हैं। ट्रांजैक्शन चार्ज 7 रुपये है, इसमें बहुत सबसे कम हमको लग रहा है इसी में। यहाँ पे 944 रुपये हम नेट PNL हमको मिल रहा है, जबकि 1,000 में वो चार्जेज, टोटल चार्जेज मेरा 55 रुपये है। नहीं, ये लोवेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ 55 रुपये है मेरा चार्जेज, जो कि 1,000 में घट के मेरा 944 रुपये बचा है। ये हम प्रैक्टिकल एंजल वन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर में सारा चीज़ कैलकुलेट करके देखें। ठीक है, तो इससे अब आप सबको ये पता चल गया होगा कि कहाँ कहाँ हमारा चार्जेस जाता है। यही सब चार्जेज है जो कि आपका जब आप ट्रेड लेते तो आपका ये चार्जेज आपके अकाउंट से कटता है। ठीक है,
तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और फिर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी और भी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ हम डालते हैं अपने यूट्यूब पे, तो वो सब भी जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।